हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वही बताने वाला हूँ, इसीलिए इसको फुली वॉच कीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आपको इसके अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे से और ध्यान से कोई कॉपी और पेन जो है वो लेकर बैठिए ताकि आप उसके अंदर आप इन सभी सॉल्यूशन को आप लिख पाए और बाद में आराम से इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इससे पहले भी और मैंने जो वीडियो बना रखे हैं, जैसे कुछ मैंने टिप्स दे रखे हैं कि जो समय है आपका, जैसे मैथ्स का जो पेपर हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है और बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके जो पेपर हैं वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए मैं टाइम रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा मेथड मैं लेकर आ रहा हूं, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। उन सभी वीडियोज़ को आप देखते रहिए और उसी चीज़ को देखने के लिए कि आप एक प्रो स्टूडेंट बन पाए, आप बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत टाइमली ख़त्म कर पाए, इसके लिए जो मैं टिप्स लाने वाला हूं, इसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितने भी वीडियो है उस पर एकदम आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए ताकि एक भी जो टिप्स या ट्रिक्स है वो आपसे छूटे नहीं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को फुली वॉच करने के बाद में अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए एंड बी ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, प्रूव दैट बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई पी पॉइंट है और ए और बी से बराबर दूरी पर है और हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बना लूँ कि जिस तरीके से एक जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वहाँ पर जो कोई एक पी पॉइंट है, मान लेते हैं कि कोई पी पॉइंट इस जगह पे है और जो ए और बी है वो इस दो जगह पे कोई पॉइंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, और जो ए पॉइंट दिया हुआ है ये दे रखा है ए प्लस बी और कॉमा बी माइनस ए, और जो बी पॉइंट दिया हुआ है ये दे रखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है और इस जगह पे ये बराबर दूरी पे है इस पी पॉइंट से जो ए और बी है, और ए पॉइंट दे रखा है एक्स और वाई, और हमें क्या प्रूफ करना है, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि आपको ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे पी ए और पी बी ये दोनों बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है, तो इस तरीके का एक डायग्राम बन जाएगा। तो कभी भी अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले डायग्राम बना के और देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो जो डायग्राम है पहले उस क्वेश्चन का वो बनेगा और उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो पी है वो ए और बी से बराबर दूरी पर है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको गिवन दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर गिवन दैट जो हमारा पी पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है और जो ए पॉइंट है ये है ए प्लस बी और कॉमा बी माइनस ए, और जो दूसरा पॉइंट है बी ये है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्योंकि ये दे ही रखा है, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और साथ में ये भी दे रखा है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B। तो देयरफॉर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो PA होगा वो PB के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इस दोनों जगह पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस PB के लिए अलग एक सेपरेट इसी तरीके से लिखे तो x2 माइनस x1 और स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर, और ये सब रूट में है इस तरीके से। और अगर हम दोनों तरफ अगर इसके स्क्वायरिंग करें, या क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट को हम कट कर सकते हैं और सिर्फ जो इतना पार्ट है इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम पी ए के लिए करें तो पी ए के लिए अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये x1 और y1 है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट y1 पॉइंट है और ये है x2 और ये है y2। तो ये पॉइंट अगर x2 और y2 हो जाए तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो x2 है ये है a प्लस बी और माइनस में जो x1 है वो है x, तो माइनस x और इसके ऊपर है होल स्क्वायर, फिर है उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पर b माइनस a और इधर है y, तो ये हो जाएगा b माइनस a और माइनस y। तो ये हो गया पी ए के लिए। इसी तरीके से अगर हम पी बी के लिए लिखें, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। अगर अब हम इसको x1 y1 इसको रहने देते हैं और इस p के साथ में अगर हम इस b को लिखने की कोशिश करें तो इसका जो पहला पॉइंट है ये हो जाएगा x1 और दूसरा पॉइंट x2 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा y2, क्योंकि हमने x1 और y1 हमने p को ही ले रखा है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो b पॉइंट है x2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और फिर माइनस x और इसका स्क्वायर और इसके बाद है प्लस y2 माइनस y1, मतलब a प्लस बी माइनस y और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट इक्वेशन था। अब इस लास्ट इक्वेशन को अभी हम फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो a प्लस बी है ये इकट्ठे ही है, ये दो इकट्ठे हैं, फिर इधर से आगे जितने भी जो दो दो नंबर है ये सारे इकट्ठे हैं, तो इसीलिए हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया a और माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, और इसी तरीके से ये हो जाएगा a माइनस बी और इसका भी होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी और होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस पूरे में ही a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम लगा रहे हैं बारी बारी से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2x और a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब 2y और b माइनस a। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लगाए इस चीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और इसका स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और a माइनस बी। फिर उसके बाद है यहाँ पे प्लस, इसको हम नीचे लिख लेते हैं a प्लस बी और इसका स्क्वायर, फिर y स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और a प्लस बी और साथ में y। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों तरफ है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, x स्क्वायर और y स्क्वायर, और जो बच गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी कट हो जाएगा ये, क्योंकि सेम है। और जो बच गया है अब हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया है माइनस 2x a प्लस बी, और इसमें है जो ये b माइनस a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और इसका स्क्वायर, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर आप इस b को पीछे ले जाओ, a को आगे ले जाओ, तो दोनों को एक्सपेंड करो तो वो सेम ही होता है। मतलब a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होता है b माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर। तो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि सभी में एक जैसा जो लाइक टर्म्स है उस तरीके का बन जाए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके आप देख लो, दोनों आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर बच गया है माइनस 2y और b माइनस a इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और इधर है माइनस 2x और a माइनस बी
और इधर है -2 और इस y के साथ हम इसको लिख लेते हैं और a प्लस बी। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये सेम है, इसीलिए कट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। अब जो बच गया है उसको हम देखते हैं। फिर यहाँ पे है -2, इस सब के पास है -2, तो इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा x और a प्लस b, और इसमें से -2 अगर हम बाहर लेंगे तो इधर हो जाएगा +y और b माइनस a, और इसी तरीके से इसमें से भी अगर हम -2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x और a माइनस b, और इधर है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया और 2 बाहर है, तो y और a प्लस b। तो यहाँ पे -2 और -2 ये भी कट गया और जो बच गया अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है ax प्लस bx और इधर है by माइनस ay, और इधर अगर देखें तो ये हो जाएगा ax माइनस xb या फिर bx, फिर प्लस ay और है उसके बाद प्लस by। तो यहाँ पे ax इधर है और ax इधर है तो कट जाएगा, और यहाँ पर है एक by और है यहाँ पर by और ay और ay ये भी प्लस में है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे ay के साथ ay और bx के साथ में हम इसको लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इधर माइनस में, तो अगर इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2bx, और इधर यहाँ पर ay को इस ay के साथ अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2ay। तो यहाँ पर 2 से 2 ये भी कट हो जाएगा दोनों तरफ 2, और बच गया सिर्फ bx इज इक्वल टू ay, bx इज इक्वल टू ay। तो अगर हम अपने सॉल्यूशन पे चलें, अपने क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पे जैसे कि bx इज इक्वल टू ay ये क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए था और यही चीज़ हमने प्रूफ किया है यहाँ पे bx इज इक्वल टू ay। तो ये हमारा आंसर आ गया और इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव। तो इस तरीके से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2,1 एंड b 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स p एंड q सच दैट p इज नियरर टू a if p also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0 find the value of k। तो हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले कि जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो कह रहा है कि एक लाइन है इस तरीके का और यहाँ पर एक पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है b और यहाँ पर ये ट्राइसेक्ट हो रहा है दो दूसरे पॉइंट से p और q से। तो जो a पॉइंट है ये कह रहा है कि a पॉइंट यहाँ पर 2,1 है और जो b है ये है 5,-8 और जो p और q है ये यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक है x1 y1 या जस्ट x और y। अभी हम p के लिए ही सोच के चलते हैं। तो अभी और क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कह रहा है तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, मतलब AP, PQ और QB ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर ट्राइसेक्ट अगर लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब A से लेकर P तक एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है और फिर ये एक पार्ट है। तो जब हम यहाँ पर अगर इसके लिए रेशियो लिखेंगे तो AP ये हो जाएगा 1 और P से लेकर Q तक ये है 1 और +1 तो ये हो जाएगा 2। तो मतलब अगर इसी को ही हम अगर इस तरीके से बनाए कि सिर्फ P पॉइंट अगर बीच में रहे क्योंकि ये A के पास में है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि यहाँ पर रहेगा A, यहाँ पे रहेगा B और P इस जगह पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये सीधे सीधे है P, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो ये इसका जो रेशियो है वो लिख लेना है। तो ये जो है 1 ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2 और जो P पॉइंट है ये बीच में है इसीलिए ये xy और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 1 मतलब x1 और y1 और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है ये है 5,-8 जो कि हो जाएगा x2 और
y2। तो मतलब इसी को ही अगर हम ये सोच के चले कि जो p पॉइंट बीच में है तो इस रेशियो में मतलब m1 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा। और अगर ये q अगर ये डिवाइड करता तो यहाँ पर ये जो रेशियो है a से लेकर q तक ये 2 माना जाता, क्योंकि 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये टोटल 2 और ये 1 हो जाता। तो यहाँ पे हमें इसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा था कि जो p है ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हमें p तक ही मतलब एक ही रेशियो से हमारा काम चल जाएगा, तो दूसरे रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर बाय सेक्शन फॉर्मूला इस p पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला जो ये p पॉइंट है x, y, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y के लिए लिखें तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स जितने भी हमने यहाँ पर ये डाल रखे हैं m1 और x2, इन सभी की जो वैल्यू है ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो m1 है यहाँ पर ये 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 1। जो x2 है यहाँ पे ये 5 है। अच्छा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स है मैं उसको मेंशन करके यहाँ पर लिख रहा हूँ x1 y1 या x2 y2, आप ये जरूर कीजिए, क्योंकि जितने भी मैं टेस्ट लेता हूँ और उनके पेपर जब चेक करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन होता है वो मिक्सअप कर देते हैं x2 और x1, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं और वो अलग अलग पॉइंट्स x1 और x2 की जगह पे पुट कर देते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी जो मिस्टेक्स है वो निकल के आती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करो, जब भी अगर आपको इस तरीके के पॉइंट्स दिखे तो आप उसको प्रॉपर तरीके से आप मेंशन करो उसी के जस्ट नीचे, इससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे m1 हो जाएगा 1 और जो x2 है ये हो जाएगा 5 और उसके बाद है प्लस m2, तो m2 यहाँ पर है 2 और फिर उसके बाद है x1 और x1 यहाँ पर है 2, तो x1 ये आ जाएगा 2 और m1 प्लस m2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो ये एक पॉइंट तो हमने लिख लिया x के लिए। अब इसी तरीके से y के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और जो y2 है ये है -8 यहाँ पे, और फिर है प्लस m2 यहाँ पर 2 है और जो y1 है ये है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 1 प्लस 2 m1 m2 के लिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 3 और इधर हो जाएगा -8 प्लस 2 अपॉन 3, इस तरीके से। और ये जो है ये हमारा p, x और y है, और इसको हम ले चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे और वहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप ये था। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9/3 और -6 अपॉन 3, और अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो मतलब जो हमारा पॉइंट है ये आ गया 3, -2, 3, -2। तो ये जो है ये p पॉइंट है इस तरीके से x और y। तो उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था कि ये जो p पॉइंट है ये एक दूसरी लाइन पे आ रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे वो लाइन था और इस जगह से ये a था और ये b था और इस पॉइंट पे यहाँ पे p था। तो यहाँ से एक इक्वेशन गुजर रहा है इस तरीके से, और इस इक्वेशन का यहाँ पे उसने दे रखा है, एक बार हम और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर ये p पॉइंट है, यहीं से एक लाइन गुजर रहा है इस तरीके से, और ये जो लाइन है ये है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये जो p पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो p पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2x माइनस वाई प्लस के, इसमें जो p का जो x और y आया है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो चलते हैं वापस से उसी स्लाइड पे। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये वही लाइन है, तो 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये जो p पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो x y इस p पॉइंट के होंगे वही x और y ये है। तो यहाँ पे ये बात हमको लिखना पड़ेगा कि सिंस p x, y
लाइज ऑन लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर जो ये हमने P पॉइंट लिखा था ये x और y वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसीलिए 2 और जो x है यहाँ पर ये है 3, ये x है और ये y है, और माइनस y की जगह पे -2 और ये है प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा +2 और प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k है वो यहीं पे रह जाएगा और 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा पीछे -8, तो देयरफॉर जो k की वैल्यू है यहाँ पे ये आ जाएगा -8, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार हम चलते हैं और जो इससे प्रीवियस स्लाइड है उसको देख लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था वो इस पहला स्लाइड मतलब ये है, और इसका जो दूसरा स्लाइड है आप जल्दी से इसका जो एसएस है वो ले लो, ये दूसरा स्लाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लिया, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5, -8 सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सेम क्वेश्चन है, अगर आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स हैं A 2,1 और B 5, -8, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर यही चीज़ सेम है। यहाँ पे जो A पॉइंट है ये है 2,1 और जो B है ये 5, -8 है, एकदम सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो एक अलग बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो रेशियो है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3, मतलब ये यहाँ पर ये साफ साफ दे रहा है। लेकिन अगर हम इधर देखें इससे पहले यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये ट्राइसेक्टेड है, ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट्स P एंड Q, और जो P है वो नियरर टू A है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो सॉल्यूशन मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखा है वही जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही बात ध्यान रखना है कि जो वर्डिंग्स है उस अगर वो चीज़ चेंज हो रहा है आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, तो दोनों एक ही बात आपको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो मैं सोचता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है करने में बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर जैसे कि अगर ये जो लाइन दे रखा है अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, अगर एक लाइन है ये A पॉइंट है, यहाँ पर ये है 2,1 और जो दूसरा पॉइंट है B ये है 5, -8, और यहाँ पे कह रहा है कोई जो P एक पॉइंट है बीच में और 1/3 इसका रेशियो, तो ये किस तरीके से दे रखा है, तो ये जो रेशियो है ये दे रखा है AP अपॉन AB। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा AB। तो ये जो रेशियो है ये नहीं बनेगा, इससे अगर आप क्वेश्चन करोगे 1/3 अगर आप पुट करोगे, जैसे यहाँ पे 1/3 है, और अगर आप इसको M1 और M2 ले लोगे इस दोनों को 1/3 को, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब 1/3 इस तरीके से M1 is to M2 अगर आप ये सोचते हो तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि ये AP है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर AP है जो ये गिवन दे रखा है, इस AB को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा 1/3 और AB। तो यहाँ पे जो AB है अब ये क्या हो जाएगा AP और प्लस PB, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे 1/3 और AB को यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो ये जो 3 है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू इधर रह जाएगा AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो यहाँ पे इस AP को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2AP इज इक्वल टू PB। तो जो अब रेशो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि AP को हम यहीं पे रहने देंगे, जो यहाँ पे AP और PB को ले आएंगे इसके नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और जो यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था ये आ जाएगा इसके नीचे। तो जो रेशो है ये 1:2 आ जाएगा, 1:2
2, जिसमें ये जो पहला नंबर है ये हो जाएगा m1 और जो दूसरा नंबर है ये हो जाएगा m2। तो अगर आपने इस रेशियो से किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस रेशियो से करते 1:2 अगर सही फॉर्मेट में लगा के, तभी आपका आंसर आ पाएगा। बाकी सारा जो सॉल्यूशन है जितना भी, वो सब सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, तो आप उसको जरूर देखो और रेशियो बनाना सीखना पड़ेगा आपको कि क्या होता है। जैसे p बीच में है तो AP और फिर PB का रेशियो होना चाहिए, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है AP और पूरा ये होल पार्ट दे रखा है। तो जो होल पार्ट दिया रहता है हम उसको इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हमें करने होंगे। तो अभी चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट C -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे पॉइंट A है और इस दूसरे एंड पॉइंट पे यहाँ पे है B, और ये जो दे रखा है कोऑर्डिनेट इसके ये है 2,5 और इधर दे रखा है x, y, और यहाँ पे कह रहा है जो एक C कोई पॉइंट है जो इस AB के बीच में आ रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर है ये C और ये है -1,2। तो ये जो C है वो इस AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब A से लेकर C तक ये 3 पार्ट हो गया और C से लेकर B तक 4 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 3:4 का रेशियो है और ये कह रहा है कि x² प्लस y² निकालो, मतलब ये जो b है x² और y², मतलब ये b निकाल के अगर हम स्क्वायर करके और प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट जो बच्चे हैं वो इसी में ही इसको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन ये तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक बार मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ ताकि अगर आप करो तो आप इससे टैली कर सको। तो यहाँ पर अगर जो हमको गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। जो गिवन पार्ट है यहाँ पर ये सारा का सारा हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि ये 2,5 है, जो B पॉइंट है ये x और y है, और जो C पॉइंट है यहाँ पर -1,2 है। तो जो जैसे A और B है तो इसको तो हम मान लेंगे कि ये x1 y1 पॉइंट है और दूसरा वाला x2 y2। जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ आप इसको भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। कभी कभी जो बच्चे हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिक्स कर देते हैं, तो इसीलिए आप साइड में आप इसको लिख लो। अब ये जो C है क्योंकि ये बीच में आ रहा है यही डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे x और y, ये हमारा xy हो जाएगा। तो यहाँ पे बायसेक्शन फॉर्मूला बायसेक्शन फार्मूला जो ये C पॉइंट है, C जो XY है, इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अगर हम सबके पॉइंट लिखें तो जो C पॉइंट है ये है -1,2 इज इक्वल में m1 और x2। तो यहाँ पर जो रेशियो है m1 और m2 के लिए ये है 3:4 का, 3:4 जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो m1 है ये है 3 और जो x2 है x2 ये दे रखा है सिर्फ x, फिर प्लस जो m2 है ये हो जाएगा 4 और जो x1 है यहाँ पे ये है 2 और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, फिर कॉमा, फिर m1 3 और जो y2 है ये है y और प्लस जो m2 है ये 4 है और जो y1 है ये है 5 अपॉन में 3 प्लस 4। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा C -1,2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 अपॉन नीचे आ जाएगा 7 कॉमा 3y प्लस 20 अपॉन 7
और इसको अब ले चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब इस दोनों को कंपेयर कर देंगे, मतलब -1 को इस x के कोऑर्डिनेट के साथ में लिखना है और इधर क्योंकि ये y पॉइंट है तो इस y पॉइंट के साथ में हमको लिखना है। और ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे कि कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 अपॉन में 7, और इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, जो ये 2 है इस y के साथ में 3y प्लस 20 अपॉन 7, और हम यहाँ से x और y निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, और इस 3x को अगर यहीं रहने दे और इस 8 को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा -8, मतलब 3x इज इक्वल टू -7 माइनस 8, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15 और 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया, ये आ गया हमारा x -5, और अगर हम इधर सॉल्व करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 7 2 14, और इस 3y को अगर हम यहीं रहने देंगे और 20 को अगर उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -6, और 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 2 6, तो ये y की वैल्यू आ गई y -2। तो ये हमारे पास जैसे कि ये 2 वैल्यू आ गया है। तो अब उसने क्या कहा था कि यहाँ पे, तो उसने कहा था यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y², तो इसका हमें वैल्यू निकाला और हमने x और y तो निकाल लिया है, अब इसका सिर्फ स्क्वायर करके हमें सम करना है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अभी करते हैं उसको। तो यहाँ पे नाउ x² प्लस y² अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5 और इसका स्क्वायर और फिर प्लस -2 और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये पूरा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार मैं ये दोनों स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। तो ये हमारा पहला स्लाइड था, तो आप इसका जो एसएस है वो ले सकते हो, और जो दूसरा है वो ये है। तो अगर आप इस दोनों स्लाइड को अगर आप देख चुके हो, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पॉइंट P है ये डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,3 एंड B 9,8। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने बना रखा है कि तो ये एक लाइन है और जो सबसे पहला पॉइंट है वो है A -1,3 और जो B पॉइंट है 9,8, और P पॉइंट जो है इस AB को, जो AB लाइन है इसको P पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है, और तो ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है जो इसको AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशो k:1 में, मतलब इधर k है और इधर है 1। तो यहाँ पे ये जो AP है वो k हो जाएगा और PB यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर वो कह रहा है कि इसी k की जो वैल्यू है ये हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको गिवन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो दिए गए हैं गिवन दैट, वो दिए गए हैं A -1,3, जो B पॉइंट्स है यहाँ पे ये दिया गया है 9,8, और जो यहाँ पर P पॉइंट है ये X और Y है, और जो यहाँ पर रेशो है M1:M2, तो ये दे रखा है इधर से है k और इधर से है 1, तो k:1 का रेशो हमको ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम इस दोनों पॉइंट्स की बात करें तो ये हो जाएगा x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट है ये हो जाएगा x2 और y2, और ये x और y तो दिया ही हुआ है और साथ में हमें ये रेशो मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ पर अगर सेक्शन फार्मूला लगाए तो बाय सेक्शन फार्मूला जो ये P पॉइंट है Px, y ये हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है y के लिए M1y2 प्लस M2y1
अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अब हम इस सब की जगह पे जो जो जिसका वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे m1 है तो m1 यहाँ पर k दिया हुआ, तो k, और जो x2 है तो x2 यहाँ पर ये 9 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, और फिर प्लस m2, तो m2 यहाँ पे है 1, m2 1 है, और जो x1 है यहाँ पर ये है -1, और अपॉन में m1 प्लस m2। तो रेशो यहाँ पर हमें k:1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे k+1। तो एक तो ये हो गया, और इधर है m1 y2, तो यहाँ पे हो जाएगा k, और y2 दे रखा है 8, और फिर प्लस m2 1 है, और y1 यहाँ पे है 3, और इसके नीचे है k+1, और इस तरीके से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 9k प्लस एक्चुअली -1, तो -1, और नीचे है k+1, और इधर ये हो जाएगा 8k और +3, और इसके डिवाइड में है k+1, और इधर है p(x, y). तो अब इस सभी को हम ले चलते हैं अगली स्लाइड पे और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हमने ये सॉल्व कर लिए थे x और y के लिए। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हम कंपेयरिंग करते हैं इनको x और y कोऑर्डिनेट को, तो ये बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो जो x है ये पहला पॉइंट ये वाला हो जाएगा, और जो y है ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9k - 1 अपॉन k+1, और जो यहाँ पर y है ये हो जाएगा 8k + 3 अपॉन k+1। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दोनों पॉइंट्स जो आए हैं x और y, तो ये एक लाइन के ऊपर, क्योंकि ये p के पॉइंट है तो ये जो p है ये खुद एक लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये x + y - 2 = 0 है। तो इस x और y की जगह पे हम ये जो पॉइंट है ये रख देंगे। तो क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, और एक बार हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस स्लाइड है इसके अंदर जैसे ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए ये जो P पॉइंट है वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए इसके जो x और y कोऑर्डिनेट है वो हम इसकी जगह पे, इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसी को ही हम करते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे ये बात हमको लिखना पड़ेगा कि सिंस जो Px, y है lie on line x - y + 2 = 0। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये था x - y और ये प्लस था, तो यहाँ पे ये इक्वेशन था। तो इसके ऊपर अगर लाई करेगा तो ये जो x और y है हम इसके ऊपर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9k - 1 अपॉन k+1, और फिर उसके बाद है माइनस, इधर है 8k + 3 और इसके नीचे है k+1, और इधर जो ये +2 है अगर हम इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा -2। और अगर अब हम इसको यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो k+1 और k+1 ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो ये जो k+1 है ये इस दोनों के नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 9k - 1 और फिर -8k और +3, और टोटल में यहाँ पर k+1 हम लिख सकते हैं, और इधर है -2। अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ गया 9k - 1 - 8k और -3, और अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -2 और k+1। अब इस सभी को हमें सॉल्व कर देना और k की वैल्यू निकाल लेना। तो जो भी हम k की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9k और -8k और -1 और -3 को करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2k और -2।
तो यहाँ पे अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2k, और इस -2 के साथ में अगर इस -4 को इधर लेकर आए इस साइड पे तो ये आ जाएगा +4, तो यहाँ पे आ गया 3k और इधर हो जाएगा 2। तो k को अगर हम यहीं पे रहने दें ये आ जाएगा डिवाइड में 2/3, तो जो हमारा रेशो है k:1 ये आ जाएगा 2/3, और यही हमको पता करना है। तो एक्चुअली एक बार मैं और इसको सही से लिख दूं इस तरीके से, तो क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि जो k की वैल्यू है ये पता करो, तो एक बार हम और इस स्लाइड को देख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे उसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सिर्फ k की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो इसीलिए जो हमारा k का जो वैल्यू निकला है ये आ गया है 2/3, जैसा कि हमने इसे प्रीवियस स्लाइड में, मतलब जो लास्ट स्लाइड है हमारा। तो अब इस दोनों को ही हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है वो हुआ है। तो ये हमारा पहला स्लाइड था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये हमारा दूसरा स्लाइड हो गया। तो यहाँ पर अगर ये बोलता कि जो ये P पॉइंट है ये भी पता करो, तो हमें इस K की वैल्यू को 2/3 जो ये आया हुआ है यहाँ पे हमें पुट करना होता, मतलब इस K की जगह पे हमें इसको रिप्लेस करना होता और इसको सॉल्व करना होता। तो जो भी सॉल्व करके आता वो हमारा P पॉइंट होता, लेकिन ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है, तो इसीलिए हम अपने आंसर को यहीं पे रहने देंगे। तो ये हमारा दूसरा स्लाइड था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।